5/8/2024। इसके बहुत सारे पार्ट्स को शायद हमने डिस्कस कर लिया है इससे पहले वाले कंसेप्ट में कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लिविंग बीइंग टू सर्वाइव ऑन द अर्थ बिकॉज एनी टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने फिजिकल एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो अपने फिजिकल एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट नहीं करता है तो सरवाइव नहीं कर पाएगा इस धरती पे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है इट हैज टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑन द अर्थ फॉर द प्रॉपर सर्वाइविंग एंड दैट ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस, जिसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, और इसमें हमने स्पेशली ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब ब्रेन में हमें इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, ओके। सब टॉपिक होगा आपका आज का ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। और जैसे कि मैंने बताया था ह्यूमन ब्रेन इज ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन in the human body for the proper surviving of the living organism on the earth। ठीक है, अब इसी के कई पार्ट से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखना है आपको सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरेब्रम। नोट कीजिए, सेरेब्रम, this is the largest part of the human brain. This is the largest part of the human brain. It controls the voluntary motor action, voluntary motor actions। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो मूवमेंट ऑफ हैंड्स, movement of hands and feet। It is the seat of learning and memory। 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 ठीक है, लर्निंग एंड मेमोरी का जो एक कॉमन सीट होता है वो ये है, इसलिए इसका नाम है इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, क्लियर? ओके, तो जस्ट लुक एट हियर, वी हैव द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? वॉलेंट्री मोटर एक्शन। आपके पास दो तरीके का एक्शन होता है, एक को बोलते हैं वॉलेंट्री जो रोज ही हम करते, और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन जो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम करते हैं, उसे हम इनवॉलेंट्री एक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में यहां दिया है मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट, ये तो हमेशा हम करते रहते हैं। नर्वस सिस्टम में आप एक चीज ध्यान रखिए,
ये आपके पास रिफ्लेक्स आर से मसल रिसेप्टर्स, अगर ये मसल रिसेप्टर्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो बॉडी क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा और ये हाथ उठना बंद हो जाएगा, ये हाथ उठना बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैरालाइज हो जाते हैं, हाफ बॉडी काम करता है, हाफ बॉडी काम नहीं करता। ये क्या है, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो बॉडी का पार्ट है वो फंक्शनल नहीं। छोटे छोटे बच्चे टॉयलेट कर देते हैं बिस्तर पे, नर्वस सिस्टम काम नहीं किया। यानी पूरे बॉडी को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से नर्वस सिस्टम का फंक्शन जरूरी है। अगर नर्वस सिस्टम का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, बॉडी तो रहेगा लेकिन फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। दूसरा है, इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। पढ़ने और याद करने की सीट कौन सी है, सेरेब्रम, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इस ब्रेन पे ऑलरेडी हमने दुनिया भर का वायरस भर रखा है। तो ये वायरस इतना हावी है, वायरस कौन सा चीज है, हाँ सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा वही है, ठीक है। जब से मोबाइल आया मेमोरी हमारी गायब हो गई। और इज स्पेशली इस जनरेशन की जो सबसे बड़ी विष है वो आपका मोबाइल है। इंस्टा से लेकर के स्नैपचैट तक गालियों का अड्डा है। जितना गलत कंटेंट डालोगे, देखो वो लोग भी बड़ा चालाक है, कहते हैं ना कि ऑटोमेशन होता है, एआई कंट्रोल करता है इसको। मतलब एआई को पता है कि ये गंदा चीज है तो ये फटाफट भेजना है। एआई को ये भी पता है कि ये पढ़ाई लिखाई का चीज है, इसको नहीं भेजना है। उसका व्यूज देखो 13-14 हजार पे रुक जाएगा। और एक गलत आइटम कुछ बना दो, उस पे देखो 13 मिलियन 14 मिलियन। मतलब दिमाग में क्या भरा हुआ है, वायरस। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यहां पे कह रहा है कि सेरेब्रम है, सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, और इसको ऑलरेडी आपने हाईजेक करा रखा है, किससे, इंस्टाग्राम से और स्नैपचैट से और भी बहुत सारी चीजें, पता नहीं कितनी साइट से हैं। तो कहां से मेमोरी काम करेगा। टेस्ट आप लोगों का कैसे होता है, एक चैप्टर पढ़ाया, दूसरा टेस्ट ले लिया यूटी, उसमें भी ना खड़े कि आज मेरा प्रिपरेशन नहीं है तो आज मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। हम लोग से पूछो, 9th और 10th का सिलेबस आएगा, सुबह हिंदी का पेपर होगा 100 नंबर का, शाम को मैथ का होगा, 3 दिन में पेपर खत्म। बोर्ड का पेपर बता रहा हूं मैं, यूटी फ्यूटी तो हमारे जमाने में हमने कभी सुना ही नहीं। यूटी होता क्या है, 100 नंबर का पेपर होता था। प्रैक्टिकल का पेपर अलग होता था 50 नंबर का, लेकिन पेपर 100 नंबर का होगा, उसमें से 33 लेकर के आना है। आप लोग का पास करने का देखो सीबीएसई ने कितना बढ़िया ड्रामाबाजी करी है। 20 नंबर दे दिया आपको स्कूल को। कौन सा स्कूल चाहेगा कि मेरे बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाए, ठीक है। मरा से मरा 17-18 दे दिया, बात बन गई। 10 नंबर कॉपी का दे दिया, 7 नंबर दे दिया। और मान लो टीचर से बना के रखा है, पढ़ने बेशक ना आता हो, तो 10 में से 10 भी मिल जाएगा। और 10 में से 10 अगर मिल गया तो कितना होगा, 27 मार्क्स। बचा कितना 33 लाने के लिए, 6 मार्क्स। अब वो कौन सा गधा होगा जो 70 में से 6 मार्क्स नहीं लेके आएगा, 80 में से 6 मार्क्स। अगर 80 में से 6 मार्क्स भी नहीं लेके आता है, फिर तो इस धरती पे रहने का उसका अधिकार नहीं। इतना आसान कर दिया एजुकेशन को, और उसके बाद भी नहीं पढ़ते। तुम्हारी कमी नहीं। देखो एक कई बार मैं सोचता था क्या पता, देखो हिला दिया सारा, बोर्ड आ रहा है, उधर बैठ। हिलाइयो मत। आइए, तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। याद करने के लिए, और डेट मीन्स कॉल मेमोरी के लिए ये एक पार्टिकुलर प्लेस होता है जिसे सेरेब्रम के नाम से जाना जाता है, ब्रेन का एक पार्ट है। और सबसे बड़ी मशीन जो है ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द बॉडी। और ये हमारे कब्जे में अब नहीं है, किसी और के कब्जे में।
इंटरनेट के कहां तुम्हारे कब्जे में है? आधे घंटे के लिए आप अपना मोबाइल रख दीजिए, आधे घंटे में मोबाइल खुद ही पूछना चालू कर देगा मेरा मालिक मर गया क्या। तो ये तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ी समस्या आजकल देखो, घर में भी बैठे हो ना, मम्मी पापा सब बैठे हैं, डाइनिंग टेबल, कई तो लोग ऐसे हैं जैसे यहाँ ये बैठा है वहां वो बैठी है, यहीं से हो रहा व्हाट्सएप पे चैटिंग। अरे मुंह से बोल लो, भगवान ने दिया मुंह बोलने के लिए, नहीं तो टोटल हावी हो गया, ब्रेन के ऊपर हावी हो गया आपका इंटरनेट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। और आज देखो तुम लोगों को कितना बड़ा बेवकूफ बनाया अंबानी ने। जियो पहले लॉन्च कर दिया फ्री में, अब पैसा ले रहा, रेट बढ़ा दिया, सर्विस घटा दिया। हर एक चीज में रूल क्या होता है कि रेट बढ़ने के साथ सर्विस की क्वालिटी बढ़ती है। यहां पे क्या हुआ, मोबाइल रिचार्ज के रेट बढ़े और सर्विस क्वालिटी घट गई। 10 में से 8 कॉल तो सुनाइए नहीं देता कि हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपनिंग। कोई कहे मेरे बारात में आ जाए तो कर मर गया क्या, तो कुछ नहीं कह सकते। यहां तक कि अमिताभ बच्चन जैसे लोग पागल हो गए हैं इस चक्रों में। हेलो हेलो, अभी कोई आया था उनका एक मैसेज कि मोबाइल पे कॉल करो तो हेलो हेलो ही सुनाई देता है, इससे अच्छा छोड़ ही दो। नाउ अगला लिखो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लिखो, इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम। इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के बेस पे, डेट मीन्स कॉल्ड, ये होता है इट कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल। इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेक साइकिल। ये स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। It also controls the urges of, it also controls the urges of eating and drinking, eating and drinking। खाना खाना है, पानी पीना है, इसको भी कौन कंट्रोल करेगा, डेट कंट्रोल्स द हाइपोथैलेमस। हो गया। नाउ तो लिसन हियर, हमारे पास अगला जो है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर आप बात करते हो तो इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के बेस के नीचे होता है। ये स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। कब सोना है, नींद आनी चालू हो जाएगी जब ब्रेन पूरी तरीके से थक जाएगा, तो उस समय क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ब्रेन जो होता है, इसका पार्टिकुलर फंक्शन हाइपोथैलेमस, वो काम करना बंद कर देता है। और काम करना बंद करेगा तो हमें नींद आ जाएगी, हम रिलैक्स मूड में चले जाएंगे, सो जाएंगे, और उसके बाद जब ब्रेन तरोताजा होगा तो फिर दोबारा हम उठ जाएंगे। कम से कम 6 घंटा की गहरी नींद आपको चाहिए शहरी जीवन में, और गांव में तो 18 घंटा भी सोने वाले स्पेसिस इस धरती पे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो सलाह से मुकाबला करते हैं कि ये मेरे से आलसी कैसे हो सकता है, मैं बनूंगा। गांव में, गांव की जिंदगी मैंने कई बार बताई होगी आप लोगों को। ठीक है, हम लोग का तो खैर होता है क्या है कि एक दिन अगर खाली बैठ जाए तो पता नहीं लगता है कि आज अर्थ घूमी ही नहीं क्या। गांव में होता क्या है, उठा 8 बजे चला के घूमने,
नाश्ता वास्ता करके। घर वाले भी पागल हैं, 12 बजे आया, खाना दे दिया, खा लिया, उसके बाद फिर घूमने चला गया। 4-5 बजे घूम के आया, ठीक है, खाना खा लिया, फिर चला गया ताश के पत्ते खेलने। वो ताश के पत्ते खेल रहा, 8 बजे आया, खा पी के सो गया। डेट द डेली रूटीन। और भारत गांवों का देश है, आपने पढ़ा होगा ना, इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेस। एंड विलेज में एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर, खेती में काम नहीं है, अब कुछ करना नहीं चाहते, कुछ काम नहीं है, तो काम तो होता नहीं है। गांवों का देश है, तो गांव में काम नहीं होगा तो देश का डेवलपमेंट कहां से होगा? तो गांव में काम लाओ ना, फैक्ट्री लगाओ। किसान का कभी देखा है कि जैम बनाने की फैक्ट्री है? नहीं। जैम कौन बनाएगा? बड़ा कोई पूंजीपति, बेचारे खून पसीना बहा बहा के टमाटर पैदा कर रहे हैं, 5 रुपए किलो ले जाके खरीद के जैम बना के दे दिया, कहा बेटा खरीद ले 100 रुपए किलो। ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग नहीं लगाया, दिया भगवान ने सबको है। एक चीज ये याद रखना, हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेन भगवान ने सबको दिया है। जिसने अपने ब्रेन को मॉडिफाई कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने मॉडिफाई नहीं किया वो आज भी 500 रुपए की दिहाड़ी पे ईंट ढो रहा। लेबोरियस वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। स्मार्ट तभी बन सकते हो जब ब्रेन होगा। कई बार कुत्ते को बोल दिया जाए कि वो गधे क्यों आ रहा है इधर, तो सोचने लगता है ये गधा है कुत्ता, वो भी दिमाग लगा रहा, और हम नहीं लगाते। नाउ डेवलप्ड ब्रेन हमारा ही होता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है स्लीप एंड वेक साइकिल को। इट ऑल्सो कंट्रोल द अर्जेज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कब खाना खाना है, कब पानी पीना है। प्यास लगता है तो बताता है ना ब्रेन कि भाई पानी पी लो। भूख लगता है तो भी ब्रेन बताता है कि भाई भूख लगी है, कुछ खा लो। शुगर वालों को जल्दी जल्दी बताता है, ब्रेन को ज्यादा काम करना पड़ता है शुगर के केस में, ठीक है। और हाइपोथैलेमस क्या होता है? फीमेल में अलग टाइप का होता है और मेल में अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाइपोथैलेमस की मदद से ही किसी के गर्दन से भी पता लगाया जा सकता है कि मेल का है कि फीमेल का है। अगला लिखिए हमारे पास है सेरेबेलम, थर्ड नंबर है सेरेबेलम। लिखिए पहला पॉइंट, इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन। इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन। इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन। The riding of cycle, the riding of cycle with pedaling is controlled by cerebellum. Is controlled by cerebellum. उसके बाद 4 नंबर लिखिएगा मेडुला। मेडुला, मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। Medulla forms the brain stem along with pons. Along with pons. Medulla controls different involuntary action. Different involuntary action like heartbeat,
एंड रेस्पिरेशन। हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन हो गया। ओके, अब देखिए, आपका ह्यूमन ब्रेन तो छोटा है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स बहुत है। उसमें सबसे पहला है, बजने दो, पहला है सेरेब्रम। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मोटर एक्शन। ये वॉलेंट्री मोटर एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट हो गया, हाथ और पैर का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। ये लर्निंग एंड मेमोरी की सीट होती है जहां पे चीजों को याद रखा जाता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस, इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम के बेस के सहारे डेट मींस को लाई करता है। दूसरा है इट कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल। ये स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, कब जगना है, कब सोना है, कितने घंटे सोना है, ठीक है। और खास करके जब नींद में लो तो गहरी नींद होनी चाहिए, उस समय कंप्लीट रेस्ट ऑफ द बॉडी मिलना चाहिए। इट ऑल्सो कंट्रोल द अर्जेज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, उसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद आते हैं सेरेबेलम के बारे में। इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन। आपने पढ़ा होगा कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, नहीं पता टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, लिखवाते जाता हूं, आगे से भूलते जाओ, ठीक है, अच्छी बात है। 3 कौन कौन से, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, सेंसेशन क्रिएट करना, सेंसेशन क्रिएट करना, मैसेज कलेक्ट करना। मोटर न्यूरॉन का काम है उसको आगे भेजना। और जो कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन होती है, एसोसिएशन न्यूरॉन जिसे कहते हैं, वो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। तो यहां पे दिखाया जा रहा है कि मोटर फंक्शन कौन करेगा, सेरेबेलम। द राइडिंग ऑफ साइकिल, जैसे मान लो आप साइकिल पे बैठे हो तो बार बार पैर के देख रहे हो कि पैडल मार रहा हूं, अब तो आगे देख रहे हो ना, पैडल तो अपने आप लग रहा ना। वो क्यों लग रहा है, क्योंकि इसको कौन कंट्रोल कर रखा है, मोटर एक्शन ने। तो सेरेबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है जब भी किसी भी प्रकार के पार्टिकुलर एक्टिविटी को आप करते हो। इधर जान दो, आपने देखा होगा कोई टाइपराइटर है, कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है तो क्या एक एक लेटर देखेगा क्या है, वो तो ऐसे देख, हाँ बोलो बोलो फटाफट। जज के सामने जो बैठता है, जिसे हम जज का असिस्टेंट या कुछ और भी नाम देते हैं, स्टेनोग्राफर बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जज जितनी स्पीड से बोलता है उसी स्पीड से उसको लिखना पड़ता है। उसके लिए एक टाइप ऑफ लैंग्वेज होता है, उसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आई लव माई कंट्री, एक पूरा सेंटेंस है, वो पूरा सेंटेंस को इस तरीके से, थोड़ा सा मैंने भी किया था, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा, ये आई लव माई कंट्री। वो केवल उसी को समझ में आएगा और बाद में जज ने जो जजमेंट दे दिया उसको टाइप करेगा फिर बाद में बैठ के, क्योंकि इतनी जल्दी से तो टाइप हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसे स्टेनोग्राफी के बोला जाता है। शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है, जिसमें आप 4 पेज की चीजों को 1 पेज से आधे पेज में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है मेडुला। मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है, ये आपका यहां तक क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ब्रेन स्टेम से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या जुड़ा हुआ है, ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अलोंग विथ पोन्स, इसके अंदर क्या होता है, पोन्स होता है। मेडुला कंट्रोल्स डिफरेंट इनवॉलेंटरी एक्शन। ये डिफरेंट इनवॉलेंटरी एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन। जैसे हार्ट बीट हो गया या रेस्पिरेशन हो गया, इसको क्या करेगा, मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम, ठीक है। दूसरा हमारे पास है हाइपोथैलेमस, तीसरा हमारे पास है सेरेबेलम, और चौथा क्या है हमारे पास, मेडुला, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रेन पार्ट्स, ठीक है। और सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, इसे ब्रेन पार्ट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले कंडीशन पे। लिखिए रिफ्लेक्स एक्शन।
कौन है? वही होगा। ये हो गया। अब लिखिए रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन लिखिए। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन is a special case of involuntary movement. A special case of involuntary movement. लिखो, when a voluntary organ is in the vicinity of danger, it is immediately pulled away. It is immediately pulled away. It is immediately pulled away from the danger to save itself. For example, when we touches a hot electric iron, we pulled away our hands quickly. There are many other examples of reflex action. Like dilation of pupil, on excitement. Jaw dropping in surprise. Jaw dropping in surprise.
कंसेप्ट क्या होता है इसको, सबसे पहले रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन होता है, उसके बाद होता है रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, उसके बाद है मोटर न्यूरॉन, और उसके बाद है इफेक्टर। इफेक्टर नेताजी लिखो, अभी मोदी जी हैं, सीट खाली नहीं है। हाँ जी, इफेक्टर, इफेक्टर मसल को बोलते हैं। इफेक्टर, इफेक्टर लाइट ऑन कर दो उधर का। हो गया, सबका हो गया? ओके, इधर ध्यान दीजिए। डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसे एक्शन करते हैं जो बहुत ही क्विक होता है। क्या हुआ, पीछे हुआ नहीं क्या? अभी नहीं हुआ तुम्हारा? क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तो आगे बैठो उधर आके, उधर। हो गया? तो ये है रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन के बाद रिले न्यूरॉन होता है, रिले न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर होता है, और ये मसल्स होते हैं। अभी जो स्पेशली जैसे कि हम इधर दिखा, जाते वक्त मिल के जाना, ऐसे नहीं जाना तुम्हें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तभी अलाउ करूंगा मैं। मिल के जाओगे तो अलाउ करूंगा, नहीं तो बाय बाय टाटा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है? डे टू डे लाइफ में रोज हम एक्टिविटीज करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, पढ़ते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, नाराज भी होते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। वो है वॉलेंट्री एक्शन जो रेगुलर एक्टिविटी में। कई बार सडन सेकिंग होता है, उस समय हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मैसेज दे देते हैं पार्टिकुलर मसल को, यू हैव टू डू सम टाइप्स ऑफ द एक्टिविटी। उसे इज स्पेशली कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन है, आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे एक चीज चलती है, एक आदमी होता है, ठीक है, उसके बार बार कॉल आते हैं और वो आयरन कर रहा होता है, ठीक है, प्रेस कर रहा होता है गरम गरम आयरन, ठीक है, अचानक सा उसका फोन बजता है, वो सोचता है फोन ये सीधा कान पे, जल गया। जैसे ही कोई गर्म चीज हमें लगती है तुरंत हम अपना हाथ क्या करते हैं, खींचते हैं। किसी ने पीछे हॉर्न मारा, हम सीधा साइड हो जाते हैं। क्या पीछे आंख दिया भगवान ने? नहीं, हमारा बॉडी सेंसेशन क्रिएट करता है, और सेंसेशन क्रिएट करने के कारण ही रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जब भी कोई ऑर्गन विसिनिटी में होता है, अचानक सा डेंजर में होता है, तो उस समय इज स्पेशली हम अपने हाथ को, बॉडी को, ऑर्गन को साइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टचेज ए हॉट इलेक्ट्रिक आयरन, गरम इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर उसको टच करते हैं तो वी पुल्ड अवे आवर हैंड्स क्विकली, हम अपने हाथ को क्विकली क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लाइक डायलेशन ऑफ पुपिल ऑन एक्साइटमेंट, ठीक है। दूसरा है जॉ ड्रॉपिंग इन सरप्राइज, सरप्राइज में हम अपने जॉ को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इज स्पेशली जिसे हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इसे रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे मान लीजिए आपके पास डायलेशन ऑफ पुपिल, पुपलिया क्या करती है, बार बार गिरती है,
एक्साइटमेंट पे जॉ ड्रॉपिंग का, तो अच्छा ऐसे हो गया, मतलब हम अपने जॉ को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। एक्साइटमेंट भी हो सकता है, उस समय सरप्राइज भी हो सकता है। ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल है। और रिफ्लेक्स एक्शन में स्टार्टिंग होता है रिसेप्टर से। रिसेप्टर क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन को भेजता है, सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन को भेजता है, और रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को भेजता है, मोटर न्यूरॉन किसको भेजेगा, इफेक्टर को, मसल्स को भेजता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, पॉसिबल होता है। रिफ्लेक्स जो कंडीशन होती है वो पॉसिबल होती है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है, लिखिए। पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, which part of the brain controls the movement of our hands? Which part of the brain, कौन है महान, बजने दो। Which part of the brain controls the movements of our hands? Which part of the brain controls the movements of our hands? Which part of the brain controls the movement of our hands? आंसर में लिखो सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरेब्रम, सेरेब्रम हो गया। अगला पॉइंट है, मेमोरी इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? मेमोरी इज स्टोर्ड, मेमोरी इज स्टोर्ड in which part of the brain? Memory is stored in which part of the brain? Memory is stored in which part of the brain? आंसर में लिखो cerebrum. Memory is stored in which part of the brain? आंसर में लिखो cerebrum। हो गया। अगला पॉइंट, which part of the neuron, which part of the neuron, which part of the neuron receives signals from an adjacent neuron? Which part of the neuron receives signals from an, which part of the neuron receives signals from an adjacent neuron? Receives signals from an adjacent neuron. आंसर में लिखो डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। Which part of the neuron receives signals from an adjacent neuron? आंसर में लिखो डेंड्राइट्स। ओके, तो ये जो है हमारे पास इज स्पेशली एक कंसेप्ट है जो डिटरमाइन करता है कि बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है उसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर एक वेल डेवलप्ड वेब ऑफ सिग्नल्स कंट्रोलिंग यूनिट है। जिस तरीके से एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, उसमें बहुत सारी तारें जाती हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर सीपीयू जो है ब्रेन है, और सीपीयू की जो मोटी सी नस है वो स्पाइनल कॉर्ड है। उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत छोटी छोटी नसें हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से न्यूरॉन्स के माध्यम से मैसेज को कलेक्ट कर रही है और उस मैसेज को आगे कन्वे कर रही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेस है जिसे नूक एंड श्रूक कहते हैं। छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स और इकाइयां हैं। उन छोटी छोटी यूनिट्स एंड इकाइयों पे इज स्पेशली मैसेज को कैसे पहुंचाया जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है। क्या प्लांटी किंगडम के अंदर नर्वस सिस्टम होता है? नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो वो भी करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो जिधर सनलाइट है उधर की तरफ उनकी
जो डाल होगी क्यों बढ़ती है, अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी जड़ें जमीन की तरफ क्यों जाती है, अगर ऐसा नहीं करते तो वाटर के सर्च में उनकी जड़ें उधर क्यों जाती है जिधर पानी है, अगर ऐसा नहीं है तो उनको टच करने के बाद वो मुरझा क्यों जाती है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स का जवाब अगले कॉन्सेप्ट में दिया गया जिसे बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलेंगे? इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम इज व्हाट? बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड ग्लैंड्स है, जिन ग्लैंड्स के अंदर एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है। वो पार्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन बॉडी के एक पार्टिकुलर वर्क को कंट्रोल करता है, जैसे एड्रेनलिन फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कुत्ता पीछे पड़ा और हमने भागना चालू किया। अब देखते हैं जीतता कौन है। अरे कुत्ता पीछे पड़े काटने के लिए, काट लो उसको, अपने भाग जाएगा। वो समझ लेगा ना मेरे से बड़ा कुत्ता आ गया। पता नहीं कितना शौक है लोगों को। एक औरत को अभी देखा मैंने उस पे, आजकल तो पढ़ने के लिए भी कोई साइट खोलो ना तो उसके बगल में कुछ और ही आ जाता है। एक औरत अच्छा सा खाना बना के उसको और गोदी में सुता रखी है कुत्ते को और उसको खिला, ले बेटा खाना खा ले। इतना लगाव पता नहीं अपने बच्चे से होगा कि नहीं है। क्या बताया है? ये एक एरा है, पढ़ते हो ना, पूरा पसाण काल, पूरा नंगा नंगा घूमता था, कुछ नहीं था उनके पास। उसके बाद आया मिडल पसाण, मिडल पसाण में पत्ते लपेट के घूमना चालू कर दिया। और उसके बाद आया पसाण काल। पसाण काल में ही स्पेशली क्या हुआ कि थोड़ा सा डेवलप्ड हो गया ह्यूमन, उसके पास पत्थर उत्थर का औजार बनने लगा। वैसे ही आगे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी आज से 200 साल बाद, 2000 साल बाद, तो लिखा जाएगा कलयुग का एक ऐसा दौर आया था जिसमें कुत्तों के पालने का एक प्रचलन था। वो भी लिखा जाएगा, उसमें एक कंसेप्ट ये भी डाला जाएगा कि एक दौर था जब हर एक इंसान अपने घर में घर की रखवाली के लिए कुत्ते पालता था और जैसे ही कोई आता था तो उसके ऊपर वो भौंकता था और कई बार अपने मालिक को भी काट लेता था। ये लिखा जाएगा हिस्ट्री में, ठीक है। जंगली कुत्ता नियम के हिसाब से देखो रूल क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का, इधर ध्यान दो कहीं फंस सकते हो तुम भी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है जंगली कुत्ता को पाल नहीं सकते। अगर आपने कुत्ता पालना है तो उसका रिहेबिलिटेशन आपके घर के अंदर होगा, सारा कुछ घर के अंदर एक्टिविटी करोगे। तीसरा, उसको हर 6 महीने में रेबीज का इंजेक्शन, जिससे कि रेबीज ना हो, वो देना पड़ेगा आपको, उसको डालना पड़ेगा। चौथा, अगर किसी को बाई चांस काट लेता है तो उसकी सारे इलाज का खर्चा आप उठाओगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, किसी को पता ही नहीं है। लोकसभा आपको बाहर से बहुत बेकार है। क्या लोकसभा अंदर जाके देखो, लोकसभा क्या था? हाँ, अरे सर बाहर से कुछ नहीं है, अंदर जाके देखो, कितने हजारों करोड़ की बातें हो रही हैं। कभी भी छोटी बात नहीं करनी चाहिए। वही सर बोला हजारों करोड़ ऐसी हुई। एक छोटी बात हो, धीरू भाई अंबानी का एक शब्द था, चाहे बैठो महीने में एक बार, लेकिन बैठो ताज होटल में, ना कि ढाबे पे। क्यों? ढाबे पे बैठोगे, देखो मैं बता देता हूं, लेट हो हम लोग। ढाबे पे बैठोगे, अब ढाबे पे कौन बैठेगा? वही हमारे जैसे मिडिल क्लास, ठीक है, आएगा कहेगा यार मेरी लड़की पढ़ती नहीं है। दूसरा आएगा तो कहेगा यार मेरा पड़ोसी झगड़ा कर रहा है, ठीक है। तीसरा आएगा कहेगा उसने सैलरी नहीं दी। चौथा आएगा कहेगा यार मैं तो कर्जे में डूब गया। मतलब सारा नेगेटिव कंसेप्ट, आपके दिमाग में भी नेगेटिव कंसेप्ट आ जाएगा कि दुनिया में ऐसी होता है। ताज होटल में जाओगे तो पता है क्या होगा, यार मैंने 2000 करोड़ की डील किया है, मैंने इन्फोसिस खरीद लिया। वो कहेगा मेट्रो रेल में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। चौथा कुछ और कहेगा, पांचवा कुछ और कहेगा, छठा कहेगा मेरी शादी मैंने तय कर दी अपनी लड़की से, वो बिलियनियर है, 6000 करोड़ का मालिक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा, इधर ध्यान दो, आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा कि भाई हमें भी ऐसे ही बनना है, पॉजिटिव एंड सेफ। ऑलवेज थिंक लाइक प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव। और देश दुनिया क्या कहता है, साइंस भी कहता है कि पॉजिटिव वालों का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। 93 पार्टिकल्स आर मेटल्स, और मेटल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिविटी ज्यादा है इस वर्ल्ड में,
बस हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास आया इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स है और डिफरेंट ग्लैंड्स का डिफरेंट काम है। जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक जूस। क्या हुआ है तुम लोगों को, कर देंगे, अभी कर देंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं है, देश अभी ठीक ठाक है, अभी अपने हाथ में ही है। हाँ इधर ध्यान दो। तो पेनक्रियाटिक जूस कहां से निकलेगा, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज के अंदर से एक और निकलेगा हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। अगर प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं निकलेगा तो बॉडी हो जाएगा डायबिटिक। सामने रखा है रसगुल्ला, खाने का मन भी कर रहा, नहीं खा सकते, डर है ना मर जाऊंगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन का रिलीज कौन करेगा, पेनक्रियाज। उसी तरीके से आपके पास ये यहां क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, इधर ध्यान दो, थायराइड ग्लैंड, इससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन।